खूनी साया। एक रात सुनसान सड़क के बीचों बीच एक लड़की खड़ी थी। उसके साथ आदर्श था। बेबी, क्या तुमने सोचा है कि रात के बीच सड़क के बीच में फोटो लेना चाहिए? तुम भी ना कभी कभी हद पार कर देती हो। लड़की मुस्कुराई। अरे, पल बनाए जाते हैं, और वैसे भी ये हमारी आखिरी फोटो है। आदर्श हंसते हुए बोला। आखिरी फोटो? अरे हाँ, आज तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो और कल से मेरी पत्नी बन जाओगी। दोनों हंस पड़े। लड़की बोली, चलो अब जल्दी घर चलते हैं। 1 मिनट रुको, मैं फोन कार में भूल गया। यह कहकर आदर्श उसे सड़क के बीच अकेला छोड़कर कार की तरफ चला गया। तभी तेज रफ्तार से आती एक कार की हेडलाइट्स उसकी आंखों पर पड़ी। हॉर्न की तेज आवाज और फिर एक लड़की की चीख। आदर्श के हाथ पैर कांपने लगे। उसने देखा, सड़क पर खून फैला हुआ था। जिस शरीर से खून बह रहा था वही शरीर कुछ देर पहले उसकी बाहों में था। आदर्श भागकर उसके पास गया, लेकिन अब वह लड़की मोहिनी सिर्फ एक लाश बन चुकी थी। वह उसे अपनी गोद में लेकर फूट फूट कर रोने लगा। 5 साल बाद 30 साल का आदर्श उसी सड़क पर कार चला रहा था। वो सड़क जहां उसकी जिंदगी बदल गई थी। आज भी उसे उस सड़क पर खून दिखता था, लेकिन वो बिना रुके निकल जाता था। अचानक एक लड़की उसकी कार के सामने आ गई। ब्रेक लगाने से पहले ही जोरदार टक्कर हो गई। आदर्श दौड़कर उसके पास गया। लड़की का चेहरा खून से ढका हुआ था। पहचानना मुश्किल था। उसने नब्ज देखी, वो जिंदा थी, लेकिन आखिरी सांसें गिन रही थी। आदर्श एम्बुलेंस बुलाने लगा और पानी लेने कार की तरफ गया। जब वो वापस आया, लड़की गायब थी। उसका खून जम गया। ये कैसे हो सकता है? वो डर कर कार में बैठ गया, और जैसे ही उसने पीछे देखा, रियर व्यू मिरर में एक खून से लथपथ लड़की उसे घूर रही थी। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी कनिका ने उसे मिठाई खिलाई। मैंने हमारे लिए एक नौकरानी रख ली है, चलो मिलवाती हूं। किचन में एक लड़की बर्तन धो रही थी। आदर्श, यह है मोहिनी। नाम सुनते ही आदर्श के पैर जम गए। जब उसने चेहरा देखा, वो वही थी, मोहिनी, जो 5 साल पहले मर चुकी थी। रात को आदर्श चुपके से मोहिनी के कमरे में गया। सच बताओ, तुम कौन हो? मोहिनी हंस पड़ी। इतनी जल्दी भूल गए आदर्श? तुमने ही तो मुझे मारा था। आदर्श का दिल दहल गया। तुमने मुझे सड़क पर छोड़कर कार से कुचल दिया था। आदर्श कांपते हुए बोला, तुम झूठ बोल रही हो, तुम मर चुकी थी। मोहिनी की आंखें लाल हो गईं। हाँ, मैं मर चुकी हूं और अब वापस आई हूं बदला लेने। अचानक आदर्श ने देखा, उसकी पत्नी हवा में लटक रही थी। मोहिनी उसकी पत्नी को यातना दे रही थी। डरो मत, मैं तुम्हें इतनी जल्दी नहीं मारूंगी। पहले तुम्हारा बच्चा मरेगा, फिर तुम्हारी पत्नी, और आखिर में तुम। आदर्श गिड़गिड़ाने लगा। मेरे परिवार को छोड़ दो। मोहिनी बोली, ठीक है, एक काम करो, खुद को पागल साबित कर दो और पागल खाने में चले जाओ। आदर्श ने मजबूरी में मान लिया। 8 साल बाद आदर्श पागल खाने में था। एक दिन उससे मिलने 2 महिलाएं आईं, कणिका और मोहिनी। आदर्श हंसते हुए बोला, यहां सिर्फ एक आई है, दूसरी तो आत्मा है। तभी मोहिनी हंसी। नहीं आदर्श, मैं जिंदा हूं। आदर्श चौंक गया। मोहिनी बोली, जिस दिन तुमने मुझे कुचला, मैं मरी नहीं थी। मेरी बहन ने मुझे बचा लिया। हम दोनों ने मिलकर यह पूरा खेल रचा। तुम्हें पागल बनाने के लिए, कणिका ने मिठाई खिलाते हुए कहा। और ये मिठाई, इसमें दवा मिलाकर मैं तुम्हें धीरे धीरे पागल बना रही थी। अब आदर्श सब समझ चुका था। उसकी हंसी पागलपन में बदल गई और वो चिल्लाया, मोहिनी, ओ माय डार्लिंग, अगर आपको ये कहानी सुनकर डर लगा हो और आप ऐसी ही खौफनाक और रहस्यमयी कहानियां देखना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ हर रात एक नई कहानी आपका इंतज़ार करती है। लेकिन याद रखना, अगली कहानी कहीं आपकी अपनी ना बन जाए।